सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक खुतबे का जिक्र है। वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया, मा समिअतु मिस्लहा क़त, मैंने कभी भी ऐसा खुतबा नहीं सुना। इरशाद फरमाया, लौ तअलमून मा अअलम लबहिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। इरशाद फरमाया सहाबा से कि जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जानने लगो तो तुम्हारी हंसी में कमी हो जाए और तुम्हारे रोने में इजाफा हो जाए। और इस कैफियत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस को बयान किया कि आपके इस जुमले का सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर इतना गहरा असर हुआ कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने चेहरों को कपड़े में, रुमाल या चादर में छुपा लिया और सर झुका के और मुंह छुपा के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वलहुम खनीन, और उनके रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। खनीन उस मखसूस आवाज़ को कहते हैं जो सिसकियों में या नाक से निकलती है जब इंसान आहिस्ता आवाज़ में रोता है। रोदे की उस कैफियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूहहुम वलहुम खनीन। और एक दूसरी रिवायत में ये है कि एक मौके पे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक किसी ने कोई बात पहुंचाई। इस बात को हदीस में बयान नहीं किया गया, तो उस बात के पहुंचने के बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो फौरन आपने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि मुझे जन्नत और दोज़ख दिखाई गई। उरिबत अलैयल जन्नतु वन्नार फलम अरा कल यौमी फिल खैरि वश्शर। मुझे जन्नत और दोज़ख दोनों दिखाई गई और मैंने आज के दिन की तरह का दिन खैर और शर दोनों के मुआमले में नहीं देखा। इसलिए कि जन्नत भी दिखा दी गई और जहन्नुम भी दिखा दी गई। खैर और शर दोनों वाले मकामात बता दिए गए कि ये जो दुनिया में शरारत करेंगे और अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे तो उनके लिए ये मकाम है, और जो अल्लाह की हदों को कायम और दायम रखेंगे उनके लिए खैर और भलाई वाला मकाम है। ये कहकर इरशाद फरमाया कि लौ तअलमून मा अअलम लबहिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा फमा अता अला अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन अशद्द मिन। इस दिन से ज्यादा सख्त दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पे नहीं आया। इस दिन से ज्यादा सख्त दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पे नहीं आया। तो ये अहादीस हमें ये बताती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले को बयान करते हैं, उसकी उस कैफियत को बयान करते हुए जब तरगीब दिलाते हैं, अल्लाह के अजाब से डराते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाते हैं, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए जुमलों पर उनका ईमान ऐसा मजबूत था कि उसका फौरन असर उन पर होना शुरू हो जाता था। और ये ईमान के कमाल की निशानी है कि जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की किसी बात को सुने और पढ़े तो उसकी कैफियत ये है कि अगर ये अमल उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है तो उसी वक्त वो ये तहिया कर ले कि मैंने अभी से इस काम को शुरू कर देना है। और अगर किसी नाफरमानी और गुनाह में मुब्तला है तो फौरन उसी वक्त बैठे बैठे वो पुख्ता इरादा और पक्की नीयत और अजीमत के साथ इस चीज़ को अपने कहीं इसका पक्का इरादा करे कि ये कमजोरी और ये गुनाह जो मुझसे होता रहा है इसको मैं आइंदा नहीं करूँगा। ईमान की कमाल की निशानी है, वरना वो ईमान जो कमजोर दर्जे का ईमान और वो कि जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का मामला है, जो कि हम सब का हाल है सिवाय उसके कि जिसके हाल पे अल्लाह रहम करे, वो यही है कि हम सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक अमल का ताल्लुक है कि हमने क्या सुना और हमने क्या पढ़ा और उस पर हमारा अमल कहाँ तक है, तो फिर हर शख्स अपना खुद जायजा ले सकता है कि जो आयात और जो अहादीस और जो अच्छी गुफ्तगू आज तक हमने सुनी है उसमें से कितनी पे हमने अमल किया है। किताबों की कसरत और बोलने और सुनने वालों की कसरत तो बिहम्दिल्लाह हर जगह और हर मकाम पे मौजूद है, लेकिन अगर किल्लत है तो उनकी है कि जो वाकई सुनते हैं
اور سن کے اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان کی طرح مت بنو جو اس طرح سنتے ہیں کہ گویا انہوں نے سنا نہیں، بلکہ الذین یتبعون القول وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قول کی اتباع کی. یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جنہوں نے استماع کیا اچھے قول کا اور پھر اس کا اتباع کیا، استماع کا اتباع کیا. یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو یہ اگر ہم ہر شخص ہم میں سے اس بات کا ارادہ اور نیت کر لیں تو جو کچھ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اپنی طرف سے ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان پر عمل کریں اور اس ہدایت والی گفتگو اور ان چیزوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس کا تعلق خوف والی آیات اور احادیث سے ہے. جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا نام رکھا باب الخوف، اور اس باب کے بالکل آغاز میں انہوں نے قرآن کی جن آیات کو جمع کیا ان کو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی وہ اہم آیات ہیں جن کا تعلق خوف سے ہے. اب احادیث کے سلسلے میں امام النووی نے سب سے پہلے جس متفق علیہ حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے اس کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی ہے. اور اس حدیث کا تعلق کئی اہم امور سے ہے. سب سے پہلی چیز جو اس حدیث کے فوائد میں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قضاء و قدر پر ایمان ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ایمان کی تفصیل اور ایمان کے اجمال میں اور ان چیزوں میں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن چیزوں پر عقیدہ اور تصدیق کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان میں ایک تقدیر ہے کہ اس کے اچھے ہونے اور اس کے برا ہونے، خیر اور شر، ان دونوں
کا تعلق تقدیر سے ہے، اور تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر